बहुजन मित्रों, जय भीम। आपका स्वागत है बहुजन साइंस नामा चैनल पर। मित्रों, आज के वीडियो में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत का इतिहास अधिक क्यों पढ़ते थे, इसी संदर्भ में आपके समक्ष ये वीडियो प्रस्तुत है। मित्रों, अंबेडकर ये जानना चाहते थे कि भारत 2,500-3,000 साल गुलामी की दास्ता में शासक और प्रजा दोनों इस शंका में क्यों रहते थे कि न जाने किस पल हमारे ऊपर कोई आक्रमण कर देगा। क्या ऐसे कारण थे जो भारत बार बार पराधीन होकर या शासक की हत्या हो जाती है? इन सवालों का जवाब बाबा साहब अंबेडकर इतिहास में खोजते थे। मित्रों, अंबेडकर ने इतिहास से पाया कि भारत में जातिवाद, पाखंड और ढोंग, अवैज्ञानिकता पर ज्यादा यहाँ के शासक और जनता विश्वास करती है। उसी के अनुसार अपना जीवन सरवाइव भी करती है। बाहरी जो भी राजा भारत आता है, एक बार जरूर सोचता है कि भारत को हम गुलाम कर सकते हैं, और दूसरी बार जब आता है तो संघर्ष जरूर करता है और पराधीन कर भी लेता है। अंबेडकर उन कारणों को इतिहास से जाना कि विदेशी चंद लोग आकर भारत के राजा को पराधीन क्यों कर लेते हैं, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर देश को आजाद, भयमुक्त और कानून के रूप में देखना चाहते थे। और यह काम अंबेडकर विदेशी शासकों से सीखा, इतिहास से सीखा, और जब मौका मिला तो देश को इन कुरीतियों से मुक्त कर दिया। मित्रों, इसलिए अंबेडकर मानव समाज को बार बार पराधीनता से बचाया और शासकों का अधिकार जनता को दे दिया और कहा, यदि आप में शासन चलाने की क्षमता तो है तो आप अधिकार आज से है कि तुम भी देश के शासक बनोगे और बन सकते हो। मित्रों, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने मानव समाज को सलाह दिया कि आपके पुरखे ने क्या क्या करके परिनिर्माण हो गए, इतिहास जानो, नहीं तो तुम सदियों तक गुलामी में जीते रहोगे और दुनिया से चले जाओगे। मित्रों, एक झलक आपके समक्ष प्रस्तुत है कि शासकों ने आकर भारत को पराधीन करके देश को बर्बाद करते रहे। मित्रों, इसी संदर्भ को आपके समक्ष प्रस्तुत है। मित्रों, सुबुक्तगीन के बेटे महमूद गजनवी ने 1001 और 1030 के बीच प्रायः हर वर्ष भारत के नगरों पर आक्रमण करके उन्हें लूटा और हिंदू मंदिरों को तोड़ा। पहले से हमले में उसने राजपाल जयपाल, उसके बेटे आनंदपाल और उसके सारे सरदारों को कैद कर लिया और पेशावर आहिंद पर कब्जा भी कर लिया। जयपाल ने आग में कूदकर आत्महत्या कर ली। आनंदपाल ने 1009 ईस्वी में अनेक भारतीय राजाओं की सहायता से एक बड़ी सेना तैयार की, लेकिन वो फिर हार गई, क्योंकि चोट लगने से उसका हाथी मैदान से भाग खड़ा हुआ और राजा को भागते देख सेना भी भाग खड़ी हुई। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर अंतिम बार आक्रमण
1023 से 1024 ईस्वी में किया था। उसके पहुंचते ही अनहिलवाड़ का राजा भीम सोलंकी भागकर कच्छ चला गया। इससे पहले कि भगवान सोमनाथ अपनी और अपने भक्तों की जान बचाने के लिए कुछ करते कि महमूद के जवानों ने दोनों का ही काम तमाम कर दिया। मित्रों, गजनी का राज महमूद के उत्तराधिकारियों से छीनने वाले शहाबुद्दीन गौरी ने 1191 में भारत पे हमला किया। उसने सरहिंद को जीता। तब पृथ्वीराज उससे लोहा लेने के लिए निकले और शहाबुद्दीन घायल होकर के भागा। वो हार जाने के बाद शशगुप्त और पुर की तरह विजेता का आज्ञाकारी सेवक नहीं बना, बल्कि अपनी हार के कारणों को, अपनी कमियों को दूर करके अगले साल विशाल सेना लेकर वो फिर भारत आया। उसी तराइन के मैदान में फिर लड़ाई शुरू हुई। उसकी सेना सधे तरीकों से पीछे हटी। राजपूतों ने समझा कि मुसलमान भाग रहे हैं, तभी कतारें छोड़ बेहतरीन तरीके से उन्होंने मुसलमान सेना का पीछा किया। मुसलमान लौटे और जमकर लड़ने लगे। हिंदुओं की सेना बिखर गई थी, अतः भागने लगी। खुद पृथ्वीराज हाथी से घोड़े पर चढ़कर भागने लगा। मुसलमानों ने उसका पीछा किया और सरस्वती के किनारे उसे पकड़कर वहीं मार डाला। शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उधर पृथ्वीराज को 17 बार शहाबुद्दीन को हराने वाला बताया गया है और उसकी वीरता की दुहाई देते हुए आकाश पाताल के कुलावे मिलाए गए हैं, जिन्हें आज भी हिंदू वीरता की डीक मारने वाले उद्धृत करने से परहेज नहीं आते हैं। यद्यपि ये सब मात्र गप्पे हैं, अतिशयोक्तियां सिद्ध हो चुकी हैं। मित्रों, 1194 में शहाबुद्दीन फिर लौटता है और अब वो कन्नौज पर हमला करता है। कन्नौज उन दिनों भारत की राजधानी होती थी। उसे बचाने के लिए वृद्ध जयचंद अपनी सेना लेकर के चंदावर के मैदान में उतरते हैं और वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारे जाते हैं। उसकी मृत्यु पर टिप्पणी करते हुए प्रसिद्ध विद्वान भगवत शरण उपाध्याय ने लिखा है कि इतिहास के व्यंग ने भगौड़े पृथ्वीराज को वीर और देशभक्त कहा और समर में प्राण देने वाले जयचंद को कायर और देशद्रोही कहा। सन 1197 में शहाबुद्दीन गौरी के एक सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार ने 18 घुड़सवार लेकर के, कुछ का कहना है कि 220 घुड़सवार लेकर के बिहार और बंगाल पे चढ़ाई की। उसे और उसकी सेना को अगर चाहते किसी गांव के लोग ही ठिकाने लगा सकते थे, परंतु कहीं उसका बाल बांका न हुआ। उसने थोड़ी सी सेना से न केवल बिहार बंगाल को जीता, बल्कि उदंडपुर के हजारों भिक्षुओं को भी तलवार के घाट उतार दिया। इस हमले और कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रयत्नों से सारे भारत पर मुसलमानों का कब्जा हो गया था। मित्रों, सन 1921 में चंगेज खां अपने शत्रु जलालुद्दीन का पीछा करते करते भारत पहुंचे थे। वो भारत जीतने नहीं आया था, परंतु शत्रु की खोज करके शीघ्र ही लौट गया। फिर उसके आने और लौटने के रास्ते में खून के नाले चले थे, बेशुमार गांव जले थे। मित्रों, ये भारतीय इतिहास
से बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय समाज के कारणों को जाना और उससे आज हमें अधिकार जो दिए हैं, उन्हीं अधिकारों से आज हम आप सुरक्षित हैं। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मित्रों, अगले वीडियो में इतिहास के कुछ पन्नों के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत होते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।